आप लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोगों ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, मात्र 60 रुपया लगेंगे। राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप को डाउनलोड करिएगा। ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज को आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। 10 टेस्ट सीरीज आपको, प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 90 प्रश्न रहेंगे, परीक्षा पैटर्न पे रहेंगे, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और इस ऐप को डाउनलोड कर लेना अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो टेस्ट सीरीज को तो। और पहला टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। चलिए सर, पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? बहुत अच्छा, ये हो जाएगा आपका गंगा डॉल्फिन। क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? याद रखिएगा, ये 14 सितंबर को। अगला है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस हम लोग का मनाते हैं सर, ये मनाते हैं 23 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए 5 नंबर, याद रखिएगा, ये 29 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम लोग मनाते हैं 2 दिसंबर को। अगला है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस, ये 21 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते 24 फरवरी को। अगला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाते? तो ये मनाते 22 मार्च को। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के बंटवारे की घोषणा कब की गई? भारत की बंटवारे की घोषणा कब की गई? याद रखिएगा, ये की गई 3 जून 1947 को। अगला है, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो याद रखिएगा, ये आपका भोपाल है। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन, याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में होगा आपका। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अरुणाचल का दिसपुर हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं, ईटानगर। अरुणाचल का, ये असम का दिसपुर होता है, ईटानगर हो जाएगा। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए ये हो जाएगा, कॉफ़ी का बोल रहे हैं तो कर्नाटक हो जाएगा। अगला है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे अधिक है, सॉरी, तो ये यूपी हो जाएगा। 20 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है सर वहाँ की। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? बताइए, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ है? पूछा जाता है इस प्रकार का सर, ये नई दिल्ली में पड़ेगा। अगला है, भारत में हीरे की खान किस राज्य में है? एमपी में सर, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है सर, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 से, याद रखेंगे। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म हुआ था सर, बता देंगे, ये हुआ था अल्बानिया में, अल्बानिया। अगला है, भारत में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? 20, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। अगला है सर, भांगड़ नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भांगड़ नांगल बांध, याद रखिएगा सर, ये है सतलुज नदी पर। अगला है सर जी, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 22, याद रखिएगा, ये चीन हो जाएगा। अगला है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कौन सी है? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कौन सी है? 23, ये हो जाएगा मुंबई, मुंबई। अगला है, खिलाड़ी धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? पिल्ले, चलिए, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेलते थे सर। अगला प्रश्न है आपका, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? हेलो, चलिए 25 का डी 1664 ईस्वी। बताइए, साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? क्लास तो ही रहा, साइलेंट वैली कहाँ पे स्थित है? केरल में सर, ये साइलेंट वैली आपका, हाँ, केरल में है। चलिए क्लास हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? चलिए, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? क्लास हो रहा है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? चलिए, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? जल्दी से सर, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? 27, ये हो जाएगा सर मंगोलिया। चलिए नेक्स्ट है सर, हमारा भारत में टेलीविज़न प्रसारण कब शुरू हुआ? भारत में टेलीविज़न प्रसारण कब शुरू हुआ? 28,
याद रखिएगा सर, ये 1959 में हुआ था। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सर जी 1600 ईस्वी में। अगला है सर जी, भारत में रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? रेडियो प्रसारण सर 1927 में। अगला है सर, सुबह और शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सुबह और शाम को तारा शुक्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये गाना सुनाइए सर, सुनाना है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। बस ये खुश करने के लिए दिया गया है। एक महीना में कितना सप्ताह होता है? 4। ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं, खाली खुश करना है तुमको। हम चाहते हैं सब लोग खुश रहे। 34 का हो जाएगा 52 सप्ताह। चलिए नेक्स्ट है सर, आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है? आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है? आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली कौन सी है? याद रखिएगा, कुचिपुड़ी। चलिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत याद रखिएगा, ये हुआ था 1901 ईस्वी में। अगला है सर, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भरतनाट्यम सर जी याद रखिएगा, ये आपका मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन से सर, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस ये सर जी 10 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांवर झील पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो 40 का हो जाएगा सर, ये स्थित है बिहार में। अगला है सर आपका, कौन सा ग्रह रात में लाल दिखाई देता है? कौन सा ग्रह रात में लाल दिखाई देता है? मंगल ग्रह। चलिए अगला है सर जी, ऊँट कितने समय तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है? तो ये लगभग 6 महीने तक जीवित रह सकता है सर। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग 21 जून को। चलिए अगला है सर, सबसे पहले मनुष्य द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया? तो ये तांबा था ना सर, तांबा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहली मेट्रो रेलवे कहाँ शुरू हुई थी? मेट्रो रेलवे ये कोलकाता में हुआ था शुरू सर। अगला है, भारत का बोस्टन भारत के किस शहर को कहा जाता है? याद रखिएगा, ये अहमदाबाद हो जाएगा हमारा। अगला है, भारत में कितने राज्य समुद्री तट से जुड़े हैं? कितने राज्य समुद्री तट से जुड़े हैं? 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? चलिए ये हो जाएगा सर आपका चिल्का झील। अगला है सर जी 49, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील सर ये पड़ेगा उड़ीसा में, उड़ीसा। अगला है सर जी, काजू की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? काजू की खेती सर हमारे केरल में होती है, हम केरल से ही बिलोंग करते हैं। चलिए केरल आइए तो हमसे ज़रूर मिलिए सर आप लोग। सुनते हैं कि बिहार वाले बहुत अच्छे होते हैं, मिले कभी हमसे सर। हमारा जन्म भी बिहार में ही हुआ, पर हम